दोस्तों नमस्कार। भारतीय टूडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मेरे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुमल भट्ट जी हैं। भट्ट साहब, जैसे कि पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर जिस समय चुनाव हो रहा था लोकसभा में, उस समय लोगों की जो उठापटक थी, मनों की, वो भरम निकल चुका है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 सीट थी, लेकिन इस बार 5 सीट कांग्रेस के पास जा चुकी हैं। लेकिन और साथ ही जो यहाँ के सीएम थे मनोहर लाल जी, उनको भी एक बड़ा पद मिल गया, वो भी लोकसभा में पहुँच गए हैं। उसके बाद नायब सिंह सैनी ने हरियाणा प्रदेश की कमान संभाली है और बहुत शीघ्र ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। तो आपको क्या लगता है कि आगामी जो अखाड़ा रहेगा पॉलिटिक्स का, उसमें बीजेपी किस तरह का अपना एक जो कार्यकाल है या जो कार्यक्रम है वो किस तरह से निभाएगी? धन्यवाद आरपी पंडित जी, आप आए, आपका स्वागत है, धन्यवाद। अभी जो चुनाव हुआ लोकसभा का, भले भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें कम आई पहले की अपेक्षा, लेकिन इस चुनाव में कार्यकर्ताओं का मनोबल और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जिस प्रकार का भ्रम विपक्ष ने फैलाने का काम किया, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मुस्तैदी से काम करते हुए भले हम 5 सीटें जीत पाए, लेकिन आज हमारे हौसले बुलंद हैं। और जैसे ही इस प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज शुरू किया, आप देख रहे होंगे डे टू डे प्रतिदिन नायब सैनी के कार्यों की चर्चा हो रही है। लोग उन्हें मिलें ना मिलें, व्हाट्सएप कॉल कर दें, फ़ोन कर दें, तुरंत कार्रवाई हो रही है। इतनी तेज़ गति से कार्रवाई हो रही है कि लोगों को ये लग रहा है कि अगली सरकार किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी की बनाने से काम चलेगा। और जनता का माहौल बदल रहा है। जनता समर्पण भाव से बीजेपी और नायब सैनी को पसंद कर रही है। चुनाव 3 महीने बाद है। मैं कहता हूं कि आज के 20 दिन बाद चुनाव करवाओ, भारतीय जनता पार्टी वही संपूर्ण बहुमत से, बहुत ऐसा लगेगा कि नज़ारा बदल गया है, इतना बहुमत आएगा। और भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार हम सत्ता में आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आ चुके हैं, नायब सैनी जी आने वाले हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पण भाव से लगा हुआ है, कार्य हो रहे हैं, लोगों के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिल रहा है। इससे ज़्यादा नायब सिंह सैनी भी स्वयं हर कार्यकर्ता पर निगाह बनाए हुए हैं। कोई भी कार्यकर्ता हो, हर कार्यकर्ता को गले लगाकर उसको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। अच्छा भट्ट साहब, ये बताओ, जैसे कि अभी नायब सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा प्रदेश के, वो जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, अभी कभी नौकरियों का भी एक उन्होंने कर दिया कि जो जो विवाह में कन्याओं को जो मिलता था उसको 1,01,000 कर दिया और 75% एडवांस 3 दिन पहले ही मिल जाएगा। तो इस तरह के जो काम सैनी साहब कर रहे हैं, तो लोगों के मन में एक और बात है कि अगर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली, सत्ता में आई, तो क्या अगला चेहरा अगले 5 वर्ष के लिए भी चेहरा नायब सैनी जी होंगे? देखिए, नायब सैनी के नेतृत्व में कार्य हो रहे हैं और मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब पिछला चुनाव हुआ पहले मनोहर लाल जी थे, सेकंड बार भी मनोहर लाल जी आए हैं, अब नायब सैनी जी काम कर रहे हैं, तो नायब सैनी जी ही हमारे अगले मुख्यमंत्री रहेंगे। इतना काम कर दिया, लोगों के मनों में बस गए हैं। आज किसी भी वर्ग का आदमी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, हर आदमी के दिमाग में, ग्रामीण हो, शहरी हो, हर आदमी के दिमाग में एक बात है कि आदमी बहुत बढ़िया है, मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए। और इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? केंद्रीय नेतृत्व भी ऐसे आदमी को पसंद करता है जिसकी पकड़ आम कार्यकर्ता तक हो और आम कार्यकर्ता किसी भी सहज तरीके से मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। इससे बढ़िया नज़ारा मैं समझता हूं कि हो नहीं सकता है। अच्छा ये बताओ भट्ट साहब, जैसे कि नायब सैनी जी कह रहे हैं अभी सी ग्रुप और डी ग्रुप में भर्तियां कर रहे हैं, तो क्या ये अभी से पक्के होंगे या फिर सरकार जब दोबारा बढ़ेगी तब पक्का करेंगे? देखिए, ये तो सिस्टम का हिस्सा है, ये तो अधिकारीगण बता पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता। लेकिन वो भर्तियाँ हो रही हैं, बच्चों को रोज़गार मिल रहा है। और हमारी सरकार ऐसा नहीं है कि कोई भर्ती करके 60 दिनों बाद उनको घर भेज देगी। लग रहे हैं तो लगे रहेंगे। जैसे सिस्टम बनेगा, मुख्यमंत्री जी और अधिकारीगण के बीच जो तालमेल बनेगा, क्योंकि तालमेल से सारा काम होना है। अगर वो पक्के करने होंगे तो पक्के भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि कच्चे कच्चे रहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने फैसला लेना है, उसमें मुझे ज़्यादा ना मुझे टेक्निकल जानकारी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और अधिकारियों के बीच आज तालमेल बहुत बढ़िया है। अधिकारी
माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट लेकर पूरी सारी चीज़ बताते हैं और रात को रिपोर्ट लेकर अगले दिन की भूमिका बनाते हैं। तो देखिए, जिस स्पीड से आज हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर एक प्रशंसा करते हुए रघुवंश भट्ट जी ने अपनी बात रखी और कहा कि आगामी जो विधानसभा चुनाव जो निकट भविष्य में है, उसमें भी हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, क्योंकि नायब सैनी जी के जो कार्य हैं, जिस तरह से स्पीड से वो काम कर रहे हैं, उनकी रघुवंश भट्ट जी ने प्रशंसा की। तो इसी तरह हम भट्ट साहब से दोबारा चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।